हमको है ना डेट वगैरह होती है, तो वो रुक रुक के होती है, मतलब 3 मंथ्स 4 मंथ एटलीस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मंथ रुक जाती है। अच्छा, मतलब 1-2 महीने हो रही है, फिर 6-7 महीने नहीं हो रही है ऐसे? कितने साल के हो बेटा आप? आई एम 18, 17+। 17+। पहले भी ऐसा हो रहा था या अभी ऐसा होना शुरू हुआ है? मैम 2-3 साल से है ऐसी। और उससे पहले ठीक होता था? हाँ, उससे पहले ऐसी मंथली होते थे। हर महीने हो रहा था। ओके। और कोई कमजोरी तो नहीं महसूस हो रही है आपको ऐसे? नहीं, और तो कुछ नहीं। ओके, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे अभी आपको बताया था ना, गुड़ चना ऐसी वाली चीजें हमको खानी है रेगुलरली, पहली चीज तो। मतलब गर्म चीज है ना। हाँ, गर्म चीजें का मतलब नहीं होता बेटा, स्ट्रेंथ के लिए होता है ना। गुड़ चना क्योंकि सर्दियों का मौसम है, और गुड़ में होता है आयरन, ठीक है, हीमोग्लोबिन को जो बढ़ाता है ना। तो चीनी की जगह हमें गुड़ का इस्तेमाल करना है, मैं अभी आपकी मैम को बता दूंगी, ठीक है। वो रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 इंच, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है। तो शुरुआत में तो थोड़ा ऐसे करते हैं, कमजोरी अंदर की कुछ अगर होगी तो वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं ठीक हो रहा है तो फिर आपका एक बार चेकअप करवा देंगे, ठीक है। बाकी जब होता है तो नॉर्मल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ना। चल, ठीक है, ओके, वेलकम। हेलो मैम। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? क्या? क्या नाम है आपका? मानसी मिश्रा। हाँ मानसी, कितने साल के हो बेटा आप? मैम 16। ओके, बताओ। मैम पीरियड जैसे कि 1 मंथ आएगा और 2 मंथ नहीं आता। ओके, आपका भी सेम प्रॉब्लम है ना? ये शुरू से ऐसा ही होता है या अभी शुरू हुआ है ऐसा? नो मैम, शुरू से। शुरू से ही है। कितने साल हो गए बेटा आपको पीरियड शुरू हुए? पीरियड शुरू हुए 3 साल हो गए। ठीक है, 3 साल हो गए। 1 महीना आ रहा है, फिर 2 महीने नहीं आ रहा, फिर 1 महीना आता है, फिर 2 महीने नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है ना। फिर इतना चिंता मत करो। अगर ऐसा होता है कि ठीक हो जा रहा है और उसके बाद लगातार नहीं आता है, फिर से बंद हो जा रहा है, फिर आता है, जैसे अभी थोड़ा हो रहा है ना, अभी जो बच्चे ने से बात किया उनके साथ हो रहा है, तो थोड़ा दिक्कत का बात है। लेकिन अभी आपका ऐसा ही चल रहा है, शुरू के बेटा 2-3-4 साल ना ऐसा चलता है कुछ बच्चों के साथ में, तो चिंता मत करो। पर खाना बहुत अच्छे से खाना है। और अगली बार जब हमारा चेकअप होगा ना, या बीच में एक दिन बात करके, मैं आप लोगों को वो कुछ योगा याद है पिछली बार जो सिखाए थे? सच सच बताना कितने बच्चे कर रहे हैं, सच्ची सच्ची बताना। मैं तो अभी अभी आई हूँ। अच्छा, आप अभी अभी आए हो, तो ठीक। मैं तो अभी आई हूँ। ओके ओके मुस्कान, ठीक है, मैं मैम से भी बात करूंगी। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर अभी एक दिन में थोड़ा सा योगा और बता दूंगी, तो सारे बच्चों के साथ में हम वो वाली क्लास ले लेंगे जिसमें हमें 2-3 पोज बता देंगे, वो आप लोग रेगुलर करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। और भी कोई बच्चा है क्या? हेलो मैम। हाँ जी बेटा। हाँ, सुनाई दे रहा है बेटा, मुझे बोलो। मैम कभी कभी मैं 2 बार सोती हूँ पीरियड पे। 2 बार महीना, 1 महीने में 2 बार हो जाते हो? यस मैम। कितने दिन का गैप रहता है? 20-22 दिन का गैप होता है? यस। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, ऐसा होता है, किसी किसी का ना साइकिल जो रहता है ना 21 दिन का भी होता है, और 35 दिन का भी होता है, 2-2 महीने का भी होता है। जैसे अभी देख रहे हो ना आप, कुछ बच्चों को 2-2 महीने नहीं हो रहा है ना। तो वैसे तो नॉर्मल जो क्या होता है 21 दिन से लेकर के 35 दिन बाद अगर किसी को हो रहा है, या किसी को सपोज 1 तारीख को हुआ और दोबारा वापस 21-22 तारीख को हो गया, तो इतनी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। वो नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। बट लेकिन टेंशन वेंशन तो नहीं होता है ना किसी चीज का तुमको? नो मैम। रिलैक्स रहते हो ना? यस। अच्छे से खाना खाते हो ना? यस। ठीक है, अच्छे से खाना पीना खाते रहो, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी किसी का ऐसा साइकिल होता है। बट खेलना कूदना, खाना पीना और साफ सफाई, हर चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके ओके। ओके मैम, सबका हो गया। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम चंदा है। चंदा जी, बहुत देखिए, वो जैसे ना ये बच्चे हैं, लड़कियां हैं, थोड़ा सा अब इतना डिस्कस कर ले रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि वो अपने से निकल के आके हमसे पूछ रहे हैं। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, जैसे आप लोग जहाँ चीनी यूज करते हो ना, मान लो इनके लिए कभी कोई स्वीट डिश बनाते हैं, है ना। चाय में तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि दूध की चाय बनती है, वो फट जाएगा। आप लोग उस तरह से नहीं बना पाओगे कि बाद में गुड़ डालो, क्योंकि काफी सारा इकट्ठा बनता है ना। तो वो उसमें आप चीनी यूज कीजिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम गुड़ यूज कर सकते हैं, या सिंपल सी चीजें। देखिए, बच्चों को कभी कभी आप कुछ ना कुछ मिठाई तो खिलाते ही होंगे, सीधी सी बात है। यस मैम। तो मिठाई से बेटर जो ऑप्शन हम सजेस्ट करते हैं कि गुड़ लाइए,
है ना। गुड़ मूंगफली, गुड़ चना, ये आप दीजिए तो बच्चे भी मतलब खुशी खुशी खाएंगे, एंड इससे हेल्दी कुछ हो ही नहीं सकता। ज्यादा है तो कभी आप तिल की चिक्की हो गई, गुड़ की पट्टी हो गई जिसमें मूंगफली वगैरह ना, इस तरह के ऑप्शन ही ऑप्ट करिए। अगले 6 महीने हम आराम से खा सकते हैं क्योंकि अब सर्दियां है। सिर्फ गर्मियों के 2-3 महीने में थोड़ा चिंता होता है क्योंकि इस जगह पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार नक्सीर या नाक से खून वगैरह बह जाता है, गर्म हो जाता है। तो अभी आप खुल के ना गुड़ यूज कीजिए, और आधे बच्चों के देखिएगा ना ये वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी, और इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, और एनीमिया भी दूर हो जाएगा, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैम आप ऐसा कीजिए चंदा मैम, एक दिन ना सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आधा घंटे का अर्चना मैम के साथ जूम पे क्लास रख लीजिएगा, सब बच्चों को एक साथ लाइन में। श्योर तो मैम बताती हैं वो करवा दीजिएगा, क्योंकि तभी आदत पड़ेगी। अदरवाइज क्या है ना, इस समय देखा सुना आधा किया नहीं किया, एक बार सबको लाइन से करवा दी। हाँ सर, एक चीज कर सकते हैं, मैं तो सर एक चीज बोलूं, मैं तो रेगुलरली सर ले ही रही हूँ, तो क्या हम ऐसा करना चाहें कि मैं 12:30 से 1:30 लेती हूँ सर डेली। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, उसी ग्रुप वो वाला लिंक पे अगर ये लोग जब भी चाहें हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन का सर क्लास फिक्स ही कर सकते हैं। मैं आजकल सर दोपहर में भी ले रही हूँ 12:30 से 1:30, तो अगर आप बोले या आप डिस्कस कर लीजिए तो मैं मैं तो डेली ले रही हूँ सर। हाँ, एक्सेप्ट संडे सर हमारी डेली हो रही है, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक साथ सारे बच्चे नहीं देख पाएंगे सपोज, तो आप बच्चों के सेशंस बना लीजिए, लाइक 10 बच्चे, जितने बच्चों को करने की जगह हो वहां पर सर कंफर्टेबली ना। तो कुछ बच्चे एक दिन करेंगे, 2-2 दिन का सेशन बना लीजिए आप बच्चों के। सर ऐसा हो सकता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर, मैं तो क्लास ले ही रही हूँ, तो जैसे मैं बाकी लोगों के लिए ले रही हूँ इनके लिए भी हो जाएगी। और कुछ एक बार बच्चों का ग्रुप बन जाएगा तो फिर ये हाँ, अपना ग्रुप में आप सेक्शन बना दीजिए मैम, सेक्शन बना दीजिए ABCD इस तरह से जैसे भी करके, है ना, और आप स्टार्ट करा दीजिए। आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लॉकडाउन के लिए इसके फिजिकल अच्छा रहेगा ये, तो अच्छा रहेगा अगर बच्चे पूरे दिन कर लेते हैं। बिल्कुल सर, हेल्थ में सुधार आ जाएगा। अगर ये सुनेंगे ना ज्यादा, तो ज्यादा सुनेंगे फिर करेंगे। हाँ, ज्यादा इनको मैं वही कहना चाह रही हूँ, मैं वही कहना चाह रही हूँ सर। यू कांट बिलीव, अभी मेरे पास सर 3 लोग हैं ऐसे हैं। एक केवी की प्रिंसिपल है सर, उनकी शुगर नॉर्मल हो गई है और अब लगातार 4 महीने से कर रही है सर वो, और बीपी की मेडिसिन ही छुड़वा दी है सर डॉक्टर ने उनकी। उनका बीपी लो चला गया था सर 100/60। मैंने कहा मैम कुछ और रीजन भी हो सकता है, ऐसे मत करिए। वो बोली मैं तो खा ही नहीं रही हूँ मैडम, मैं 3 महीने से। तो मैंने कहा नहीं, आप अपने आप तो मत छोड़िए, लेकिन डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। तो डॉक्टर सेड कि नहीं मैम, आपका बीपी बिल्कुल अंडर कंट्रोल चल रहा है, अब आप छोड़ सकते हो। और सर शुगर भी उनकी कंट्रोल आ गई। ऐसी सर एक आंटी है 70 ईयर्स की, सर उनका क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो गया। मैं तो क्रिएटिनिन पर तो मैं भी शॉक्ड हुई सर थोड़ा सा, कि मतलब 1 महीने के अंदर सर क्रिएटिनिन उनका 6 पॉइंट समथिंग पहुंच रहा था और 1.8 पर आ गया सर। अब वो रीजन क्योंकि डाइटरी कंसल्टेशन भी ले रहे थे, हालांकि वो साथ में मैं आंटी, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन था। जो भी रीजन रहा हो, बट मुझे अच्छा लगा सर। नहीं डेफिनेटली मैम, हाँ, अगर मूवमेंट आ रहा है बिल्कुल सर, तो वी कैन डू इट सर। ठीक है, ठीक है मैम, फिर है ना आज का फिर यहीं विराम रखते हैं। और ये मेडिसिन में फिर एक बार OPD के बाद सुमित जी भी आ जाएंगे, तो उनसे बात करके मैं उन्हें लिखवा देता हूँ, फिर आप बच्चों को दे दीजिए।